नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर जो दिल्ली से सामने आई है। दरअसल सभी को पता है कि आम आदमी पार्टी किस तरह एलजी पर हमले कर रही थी, एलजी पर झूठे झूठे आरोप लगा रही थी। ये सभी को पता है कि आम आदमी पार्टी किस तरह की झूठी पार्टी है। इसका कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो झूठ ना बोलता हो। यहाँ पर आम आदमी पार्टी में जो भर्ती की जाती है, नेताओं को शामिल किया जाता है, शायद उनसे यही पूछा जाता होगा कि आपको झूठ बोलना आता है। अगर वो हाँ करते होंगे तो शायद उन्हें तभी आम आदमी पार्टी में एंट्री मिलती होगी। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे पोस्ट किए जिसमें झूठे आरोप दिल्ली के एलजी पर लगाए गए, जिसमें उन्होंने ऐसे पोस्ट जो है शेयर किए जिससे एलजी की मुश्किलें बढ़ गई। और मुश्किलें ही तो क्या, एलजी परेशान हो गए, जिसके बाद परेशान होकर एलजी ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। पर अब चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट से भी दिल्ली के एलजी को बहुत बड़ी राहत मिली है। दरअसल आम आदमी पार्टी के ये जो झूठे नेता हैं, इनको लताड़ लगाते हुए जस्टिस बंसल ने जो एलजी हैं उनको बड़ी राहत दी है। दरअसल जस्टिस बंसल ने कहा कि जो भी ये पोस्ट किए गए हैं, झूठे आरोप लगाए गए हैं, इन सभी की पोस्टों को तुरंत ही डिलीट किया जाना चाहिए। सभी नेताओं को ये आदेश दिए कि जिन्होंने भी इस तरह की पोस्ट की है वो तुरंत ही इन पोस्ट को डिलीट कर दे। वहीं दूसरी तरफ जो आरोप भी लगाए हैं उन्हें मनगढ़ंत बताया है। यहाँ तक कि उनकी बेटी पर, एलजी की बेटी पर जो आरोप लगाए थे कि चेयरमैन होते हुए भी खादी द्रव्य उद्योग से उन्होंने 80 करोड़ रुपए लिए थे, इसको भी इमेजिनेशन ही बताया गया है। दरअसल आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो अपनी मनगढ़ंत बातें ऐसे बनाते हैं जैसे कि वो सच हो, पर यहाँ पर वो पकड़े ही जाते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि ये किस तरह के बातें बनाते हैं जिसका न सर होता है न पैर होता है। दरअसल एलजी ने कहा था कि जो भी मुख्यमंत्री दफ्तर या फिर मुख्यमंत्री दफ्तर से जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं उन पर मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है, नहीं तो प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने जो दलील दी कि एलजी साहब पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं, उनके क्रियाकलापों पर सुप्रीम कोर्ट ने यह अधिकार दिया है कि उनके क्रियाकलापों पर, उनके काम पर जो है क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। पर इस पर जज साहब ने क्या तर्क दिया, ये आपको सुनकर हैरानी होगी। दरअसल हाई कोर्ट के जज साहब ने जो कहा वह सभी को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्षों लग जाते हैं किसी भी इंसान को इज्जत कमाने में, और आप किसी की इज्जत को ऐसे टारगेट नहीं कर सकते। इस तरह की बात जज साहब ने कही। और इसके अलावा जिन 5 लोगों ने ये झूठे आरोप लगाए थे उनके बारे में अगर बात करें तो उनको लीगल नोटिस भी दिया गया था, जिनमें सबसे पहले अतिशी सिंह, दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज, इसके अलावा संजय सिंह और जस्मीन साथ है, जिन्हें लीगल नोटिस दिया गया था, जिस पर उन्होंने अपनी पावर के नशे में कोई भी जवाब नहीं दिया था। जिसके बाद हाई कोर्ट ने इस बात पर भी उनमें लताड़ लगाई थी और कहा था कि इस तरह का काम किया है, तुरंत ही इन पोस्ट को डिलीट कीजिए। अगर 48 घंटे के अंदर इन पोस्ट को डिलीट किया जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो ट्विटर, फेसबुक, जहां जहां आपने ये चीज़ें पोस्ट की है उनसे बात कर 48 घंटे के अंदर आप इनको डिलीट करवाइए। वहीं दूसरी तरफ एक चीज़ और, जो असेंबली, केजरीवाल, नटवर लाल इतने चालू नेता हैं, इन्होंने तुरंत ही जो है स्पेशल सेशन बुलाया। जो असेंबली है उसमें कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी बोल सकता है, कोई भी बुरा नहीं मानता, पर उसके बाहर आकर जो भी बोला जाता है, इन 5 लोगों ने यही किया था। असेंबली के बाहर आकर जो है एलजी पर आरोप लगाए थे, बाकायदा मीडिया के सामने आरोप लगाए थे। इसके लिए इन्हें 2 साल तक की भी सज़ा हो सकती है और इनका पॉलिटिकल करियर बर्बाद हो सकता है। इसके बाद जज साहब ने ये भी कहा कि ये जो आरोप आपने लगाए हैं ये सभी झूठे हैं, बकवास हैं, ये सभी अफवाह थी जो इन आरोपों पर आपने एलजी को घेरना शुरू किया। वहीं दूसरी तरफ जिनके ऊपर भी केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने जिनके
ऊपर भी अब तक आरोप लगाए हैं, बाद में उन सभी से माफी भी मांगी है, क्योंकि वह उन आरोपों को कभी भी साबित नहीं कर पाया। वहीं दूसरी तरफ 1400 करोड़ की ये जो बात कर रहा था, वो मामला क्या था? मामला था सीपी का, जिसमें खादी उद्योग का एक स्टॉल था, जहां पर 2 कैशियर पकड़े गए थे जो पैसे पुराने नोटों से नए नोटों में बदलवाने थे, वो काम करते हुए पकड़े गए थे। जिसके बाद इसने 22 लाख रुपए को, जो है 17 लाख रुपए को 22 लाख में बदल दिया कि भाई देखो 2 व्यक्तियों को 22 लाख रुपए के साथ पकड़ा गया है। वहीं दूसरी तरफ इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने चेयरमैन का नाम ले दिया कि चेयरमैन के नाम पर ये कर रहे थे, पर सीबीआई जांच जब हुई तो सीबीआई ने कहा कि चेयरमैन का इससे कोई भी लेना देना नहीं है, उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो इस आदमी ने, यानी कि अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? अरविंद केजरीवाल ने ये जो पूरे देश में जितने भी खादी स्टॉल हैं 5000 के समथिंग, इन 22 हुआ था 22 लाख वाला कांड हुआ था, इससे मल्टीप्लाई करके 1400 करोड़ रुपए बना दिया और अपनी ही मनगढ़ंत कहानी रच डाली। जिसके बाद अब हाई कोर्ट ने इनको कहा है कि ये जो आपने कहा है, ये मनगढ़ंत जो बातें बनाई है, ये फैंसीफुल आंकड़ा है, फ्रॉड है। इस तरह की बात एलजी के आम आदमी पार्टी के लिए हाई कोर्ट के जज साहब के द्वारा की गई और एलजी को इससे बड़ी राहत दी गई। ये एक झूठा व्यक्ति है जो झूठ की पार्टी चला रहा है, यानी कि अरविंद केजरीवाल, और इसने सभी मीडिया वालों के मुंह में तो पैसे ठूसे ही हुए हैं, जिससे कोई भी मीडिया वाला कुछ बोलता नहीं है। ये अपनी बनाकर चलने लगता है। जिन पर भी इसने आरोप लगाए हैं, कभी भी ये साबित नहीं कर पाया और बाद में इसने खुद ही उनके पैर पकड़ कर माफी मांगी है, जिसके बाद सभी ने अपने केस भी वापस लिए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।